नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भी घोषणा किया गया है कि वे भी अपने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत जोड़ेंगे और जो भी कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें नई पेंशन नहीं अपितु पुरानी पेंशन प्रणाली के आधार पर आगे भविष्य में जो भी उनका सिलेक्शन या कुछ जो रिटायरमेंट हो रहा है उनको पुरानी पेंशन प्रणाली के आधार पर कवर किया जाएगा। आप सभी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे जब देश में पहली बार पुरानी पेंशन प्रणाली के बजाय नई पेंशन प्रणाली लागू की गई। उस समय ऐसा बताया गया कि नई पेंशन जो सिस्टम लागू किया गया है वो बहुत फ़ायदेमंद है कर्मचारियों के लिए। तो अगले 4-5 सालों तक तो इस पर ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। जब कुछ लोग रिटायर हुए और उनकी पेंशन बिल्कुल नील होने लगी, किसी की 2000, किसी की 3000, 4000, 5000 पेंशन बनने लगी, तो ये धीरे धीरे विरोध शुरू हुआ कर्मचारियों का। हालांकि इस पर अभी तक सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और कर्मचारियों का लगातार विरोध होता रहा। केंद्र सरकार ने तो पहले से ही पुरानी पेंशन के बजाय नई पेंशन लगा दी थी और उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने भी पुरानी पेंशन की जगह पर नई पेंशन प्रणाली को अधिक महत्व दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया कर्मचारी रिटायर होते गए और उन्हें जब ये लगा कि जब मतलब रिटायर हो रहे हैं और जब उनको रिटायरमेंट के बाद जो मंथली मिल रहा है, जो उनका इनकम जो हो रही है वो 3000, 4000, 5000 रुपये मात्र मिल रहा है जब पेंशन, तो कहीं ना कहीं विरोध जाहिर सी बात है बढ़ना था। इस पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारों के द्वारा अब इसे महत्व दिया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की है, इसके पहले झारखंड की सरकार ने भी घोषणा की है और राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने बोला है कि अगले वर्ष वो लागू हो जाएगा। अन्य कई राज्यों में भी अब धीरे धीरे मांग उठ रही है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसे महत्व दे रही हैं। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के द्वारा भी यह मांग की गई। कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिज़ल्ट आने जा रहे हैं। दो मुख्य पार्टियां हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ जी और सपा दूसरी पार्टी है। 6800 अभ्यर्थी बार बार चर्चा करते हैं कि 6800 की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। तो अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि चुनावी माहौल था, तो दोनों ही पार्टियां या जो भी अधिकारी थे हर कोई अभी उसमें लगा हुआ था और एक प्रकार से सही समय भी नहीं था नियुक्ति देने का, क्योंकि सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं तो जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो उस पर एक प्रकार से स्थगनादेश पारित हो जाता है। और दूसरी प्रमुख बात कि कोर्ट ने भी उस पर अपना एक ऑर्डर दे दिया था जिसकी वजह से 6800 नियुक्ति नहीं हो पाई। जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनके द्वारा लगातार ये कहा गया कि आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं, तो चर्चा करने का सही वक्त होना चाहिए। एक बात आप समझिए कि कल जो भविष्य तय होगा उत्तर प्रदेश का अगले 5 सालों के लिए, उस पर भी 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। कल अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो जो 6800 नियुक्ति है उसको आप दूसरे नज़रिए से समझना पड़ेगा आपको। और अगर कल अखिलेश यादव की सरकार बनती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसी को कुछ दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो किस विचारधारा से आते हैं और वो किस विचारधारा से आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। तो दोनों लोगों के विचारधाराओं में बहुत बड़ा डिफरेंस है। माननीय मुख्यमंत्री जो हम भी हैं उनका कुछ अलग विचार है और अखिलेश यादव का अलग विचार है। तो 6800 नियुक्ति होगी नहीं होगी इस पर इसलिए अभी विराम लगा हुआ है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का ही भविष्य नहीं तय हो पाया है। तो जब तक उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं तय होगा तब तक 6800 अभ्यर्थियों का भविष्य भी नहीं तय किया जा सकता। तो आप कल इंतज़ार कर लीजिए, कल किसी की भी सरकार बनेगी उसके बाद फिर आपको एनालिसिस करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम सभी रहते हैं और उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगले 5 सालों के लिए एक बड़ा फैसला कल होगा। उसके बाद फिर हम 6800 पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चैनल के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपको लगातार प्रोवाइड किए जाते रहे हैं। पुरानी पेंशन प्रणाली पर इसलिए चर्चा आवश्यक थी कि राज्यों के द्वारा लागू किया जा रहा है। और एक बात और आप समझ लीजिए कि अगले साल 2024 तक
अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वापस आती है तो पुरानी जैसे अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से जब उनकी सरकार अगर बनेगी तो उन पर तो ये काम करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वापस आती है तो भी कई राज्यों के द्वारा जो लगातार ये बात कही गई है पुरानी पेंशन, कई राज्य में आपने देखा भी, मैंने 2-3 राज्यों की चर्चा की, चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो इन राज्यों के द्वारा जब ये लागू किया जा रहा है, राजस्थान कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ भी बहुत छोटा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिक्किम और गोवा जैसे छोटे छोटे राज्य ही ये पुरानी पेंशन को लागू कर रहे हैं। बड़े राज्य जो हैं जिनका क्षेत्रफल अच्छा खासा है वो लागू कर रहे हैं। इसका मतलब ये संभव है, असंभव तो नहीं है। और ये एक मुद्दा भी है। तो चाहे कोई भी सरकार बने, अखिलेश की सरकार अगर बनती है तब तो श्योर है, लेकिन अगर योगी जी वापस आते हैं तब भी यह आप समझ लीजिए कि पुरानी पेंशन जो प्रणाली है, ये जो व्यवस्था है सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसको अब इन्हें अब इस पर ध्यान देना ही होगा। और ये अगले साल विधानसभा का चुनाव है और केंद्र सरकार के लिए भी अब ये एक मुद्दा बन गया है। जो केंद्र सरकार इस पर अपना कोई ओपिनियन नहीं देती थी, अब वो भी इस पर विचार, राज्य सरकार ने भी कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। आपने सुना होगा एक बयान उन लोगों का, उत्तर प्रदेश की जो अभी सरकार है प्रेजेंट में, उन्होंने कहा था हम इस पर विचार करेंगे। हो सकता है केंद्र सरकार भी विचार करे। आगे 2024 का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से यह जो मुझे लगता है कि अगर ये अब तक नहीं तो अगले 2024 तक तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ही लागू कर देगी। ये मेरे विचार है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि प्रेशर बन रहा है, क्योंकि राज्य लागू कर रहे हैं। जब राज्य लागू कर रहे हैं इसका मतलब राज्य सक्षम है, और जब राज्य सक्षम है तो केंद्र भी सक्षम नहीं है, बिल्कुल केंद्र भी सक्षम होगा। तो ये सभी कर्मचारियों का जो लगातार प्रयास रहा है उसके परिणाम हैं, सुखद परिणाम हैं। क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी हैं, क्या राजस्थान के कर्मचारी, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? बहुत मेहनत की, वो बधाई के पात्र हैं, तभी तो उन्हें इतना आज सुखद अनुभूति हो रहा है। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है ना। तो वैसे अब ये आप समझ लीजिए कि पुरानी पेंशन आपके लिए, जो आपका भविष्य है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब अगर ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। एक जो टेंशन होता है ना, जब 50 पार करता है आदमी तो उसको एक टेंशन हो जाएगा। जैसे मैं आज मान लीजिए 59वें साल पर हूँ और मुझे ये पता है कि मैं 1 साल में रिटायर हो जाऊँगा, और मान लीजिए मैं अंतिम महीने में चल रहा हूँ, मेरी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपये उस समय है, और मुझे ये पता चल जाएगा कि अगले महीने से मेरी नौकरी जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो मेरी सैलरी अब 5,000 रहेगी, 4,000 रहेगी जो मेरा इनकम है, तो वो तो मैं टेंशन में ही कई रात सो नहीं पाऊँगा। और उसके बाद जब व्यक्ति परेशान हो जाएगा तो और प्रकार की समस्याएं भी उसके सामने जाती हैं। तो आप समझ रहे हैं ये मानसिक बोझ कितना बड़ा है, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए आप अभी अर्लियर स्टेज में हैं, अभी आप 25 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, बट आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो 55 के भी हैं। तो वो जो मानसिक तनाव है उससे तो मुक्ति मिलनी ज़रूरी है। और हम लोग यही अपेक्षाएँ करते हैं अपनी सरकारों से कि वे हमारे हित को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आपका जब जो भी कार्य होता है उसको सभी कर्मचारी बहुत लगन से करते हैं, है ना। अभी आपने चुनाव करवाया, देखा आपने कितना मेहनत किया गया, हर कोई, और किसी ने ना नहीं किया। मतलब जो अगर वाकई में गंभीर रूप से परेशान था उसकी बात अलग है, लेकिन हर कर्मचारी ने अपना सर्वस्व दिया उसमें। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए, आवश्यक है। और आप जब राज्यों को में लागू हो रहा है तो अच्छा अपने को भी अनुभूति हो रही है कि चलिए अब हमारा भी नंबर कुछ दिनों में आएगा, ठीक है। तो इस पर चर्चाएं हो गई, पुरानी पेंशन पर भी, अल्ट्रासाउंड नियुक्ति पर भी। तो फिलहाल कल का इंतजार करिए, कल हम लोग टीवी से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो जुड़े रहिए फ्रेंड्स, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस चैनल के द्वारा आपको डिलीवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।